एनएससी पर चीन का पीछे हटना जारी। सूत्रों से खबर, चीन की सेना ने फिंगर 5 से अपने बंकर और टेंट हटाए। फिंगर 5 से हेलीपैड भी हटाया गया। मोदी सरकार की रणनीति से बैकफुट पर ड्रैगन। फिंगर 6, 7 और 8 पर रोड कंस्ट्रक्शन रोककर खाली कराया गया। केवल 2 से 3 प्रशासनिक बेस मौजूद। चीन की आर्मी अपना वेपन सिस्टम भी साथ ले गए। आईसीबी, ATGM रडार और आर्टिलरी भी हटाई। फिंगर 5 और 6 से चीन की सेना ने पोल और अपने झंडे हटाए। झंडे पर चीन की मैंडरिन भाषा में लिखा था संदेश। सूत्रों के हवाले से खबर, फिंगर एरिया से सभी स्पीकर हटाए गए। UAV, सैटेलाइट इमेजेस, नेटवर्क फ्रीक्वेंसी और गश्त के जरिए नजर। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जॉइंट CP साइबर सेल ने कहा, टूल किट के जरिए डिजिटल स्ट्राइक की प्लानिंग थी। दिल्ली पुलिस की जॉइंट CP साइबर सेल प्रेमनाथ ने कहा, 4 फरवरी को टूल किट के बारे में पता चला। टूल किट के पीछे पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। जॉइंट CP साइबर सेल बोले, जूम ऐप पर मीटिंग की गई थी। जांच के मुताबिक दिशा ने टूल किट बनाकर शेयर की। निकिता और शांतनु भी शामिल। पुलिस ने कहा, लिखित आश्वासन के बाद निकिता फरार हुई। निकिता जेकब टूल किट की एडिटर। दिशा के डिवाइस से साजिश के पुख्ता सबूत मिले। जूम वाली मीटिंग में मोह धालीवाल भी शामिल हुआ था। देश की धरोहरों को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी। शांतनु और निकिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। दिल्ली पुलिस के जॉइंट CP साइबर सेल प्रेमनाथ ने कहा, 4 फरवरी को सोशल मीडिया पर जांच के दौरान टूल किट के बारे में पता चला था। टूल किट के लीक होने के बाद दिशा और ग्रेटा के बीच बात हुई थी। दिशा ने UAPA एक्ट के तहत एक्शन की आशंका जताई थी। दिशा रवि को लेकर सियासत। प्रियंका ने दिशा के समर्थन में ट्वीट किया, कहा, एक निहत्थी लड़की से बंदूक वाले डरते हैं। राहुल गांधी ने भी दिशा की गिरफ्तारी पर ट्वीट किया, लिखा, बोल किलब आजाद है तेरे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दिशा रवि की गिरफ्तारी को सरकार का अत्याचार बताया। कहा, दमन से भारतीयों की आवाज दबा नहीं सकते। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, 21-22 साल की छात्रा के ट्वीट से देश अस्थिर नहीं हो सकता। चीन से नहीं डरने वाला देश दिशा से नहीं खौफ खा सकता। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सवाल उठाए, लोकतंत्र पर हमला बताया। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का आरोप, बीजेपी को देश का युवा पसंद नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, नापाक हरकतों के लिए दिल्ली को चुनती हैं विदेशी ताकतें। दिल्ली पुलिस अलर्ट। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने टूल किट मामले में दिया बड़ा बयान, कहा, यह टूल किट देश को तोड़ने वाला था। संबित पात्रा ने कहा, दिशा रवि मामले में दिल्ली पुलिस का खुलासा चौंकाने वाला है। देश तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा, देश विरोधी लोगों का समूल नाश कर देना चाहिए। विदेशी ताकतों से साठगांठ देश विद्रोह है। विपक्ष पर भी अनिल विज ने बोला हमला, कहा, समर्थन करने वाले राहुल, प्रियंका और केजरीवाल जैसे लोगों की असलियत पहचाननी चाहिए। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर बोले गृह राज्य मंत्री G किशन रेड्डी, कानून अपना काम करेगा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राजनीति न हो। 28 फरवरी को मेरठ में किसान महापंचायत में शामिल होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत की पाठशाला शुरू। बच्चों को पढ़ाते दिखे राकेश टिकैत। प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा, देशभक्त और देशद्रोही में अंतर नहीं कर पाए मोदी। प्रियंका गांधी ने सरकार से पूछा, क्या सरकार जबरदस्ती किसानों की भलाई करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाने के लिए भेजी चादर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को प्रधानमंत्री ने सौंपी चादर। 21 फरवरी को दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ बैठक करेंगे JP नड्डा। बीजेपी के सभी पदाधिकारी और बड़े नेता शामिल होंगे। नास्कॉम टेक्नोलॉजी फोरम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 17 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। एसोचैम का एक डेलीगेशन केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण से मिला। प्रेसिडेंट विनीत अग्रवाल भी शामिल। 17 फरवरी से पुडुचेरी में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। मुठियालपेट में करेंगे जनसभा। वित्त वर्ष 2020-21 में हेल्थ सेक्टर को GDP का 1.8% दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। किसान आंदोलन में ट्वीट विवाद पर अनिल देशमुख ने कहा, मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। बीजेपी के IT सेल की जांच की बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी के 22 फरवरी को बंगाल दौरे पर जा सकते हैं। हुगली में जनसभा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह 18 फरवरी को बंगाल दौरे पर कोलकाता जोन के परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। फिर बंगाल दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष। 25 फरवरी को JP नड्डा का बंगाल दौरा। पश्चिम बंगाल में गरीबों के लिए मां की रसोई योजना शुरू। 5 रुपए में गरीबों को खाना देगी ममता सरकार। LPG और डीजल की बढ़ती कीमतों पर ममता ने केंद्र को घेरा, कहा, चुनाव आने के वक्त दाम कम करने का दिखावा करेगी सरकार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, ममता का सत्ता से जान आता है। बंगाल के लोग फेयरवेल के लिए तैयार हो चुके हैं। NCP ने केरल के विधायक C कप्पन को पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी काम करने का आरोप। CAA विवाद पर कांग्रेस लीडर रिपुन बोरा का बयान, कहा, असम के सामाजिक ताने बाने को बर्बाद करेगा CAA। गुवाहाटी में विदेश मंत्री S जयशंकर का बयान, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए असम का रोल स्प्रिंग बोर्ड जैसा। विदेशी राजनयिकों का डेलीगेशन 18 फरवरी को कश्मीर और 19 फरवरी को जम्मू का दौरा कर सकता है। सूत्रों से खबर, आंध्र प्रदेश के 12 नगर निकाय और 75 नगर पंचायतों का चुनाव 10 मार्च को, 14 मार्च को गिनती। पुडुचेरी में स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता मल्लादी कृष्ण राव ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। गुजरात के तापी जिले में 2 पोल्ट्री फार्म्स में बर्ड फ्लू की पुष्टि। 17,000 से ज्यादा पक्षियों को एहतियातन मारा जाएगा। कर्नाटक सरकार का बड़ा ऐलान, 2 व्हीलर, TV, फ्रिज और 5 एकड़ तक जमीन वालों को BPL राशन कार्ड वापस करना होगा। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों ने बयान दर्ज करवाया। धोखाधड़ी का केस है दर्ज। यूपी के महोबा में एक वकील की आत्महत्या का मामला। एक गुट पर उगाही करने का आरोप। 3 लोग गिरफ्तार।
महाराष्ट्र के सीएम ने जलगांव में मारे गए 15 लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। जलगांव हादसे में पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए प्रधानमंत्री मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 दिए। आंध्र प्रदेश के कर्नूल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद दी जाएगी। पीएमओ ने जानकारी दी। पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार के पास 4.1 की तीव्रता का भूकंप, जानमाल का नुकसान नहीं। चमोली हादसे में अब तक 56 शव मिले, 29 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। चमोली के रैनी गांव में आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा है। तपोवन हादसे में शवों की खोज के लिए स्निफर डॉग्स की मदद दी गई, एक चप्पे को खंगालने की कोशिश। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, कहा नहीं हुई टीका लगाने से एक भी मौत। 18 से 20 वैक्सीन देश में हो रही है तैयार। करीब 85% फ्रंटलाइन वर्कर्स को अब तक लगाए गए टीके। देश में अब तक 85,16,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण, सबसे तेज 8.5 मिलियन टीके लगाने का रिकॉर्ड। देश में 62 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीके लगे, 23,61,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी वैक्सीनेशन हुआ। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमने आपदा को अवसर में बदला, मई-जून 2020 के हालात से बेहतर है भारत। डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई, हेल्थ फॉर ऑल का सपना पूरा करेगा भारत। देश में सुविधाओं और प्राचीन चिकित्सा विज्ञान का तालमेल। देश में 188 जिलों में पिछले 7 दिनों में एक भी केस नहीं आया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया। देश में कोरोना के 1,39,000 एक्टिव केस, केवल महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में 76% से ज्यादा मामले। दिल्ली में एक दिन में 141 नए मामले, 24 घंटे में 2 मौतें। दिल्ली में 24 घंटे में 134 लोग ठीक भी हुए, केवल 1,036 एक्टिव केस। यूपी में कोरोना के सिर्फ 58 नए मामले, एक दिन में 122 मरीज डिस्चार्ज, रिकवरी रेट 98% से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 3,365 मामले, 23 की मौत। गुजरात के 4 मेट्रो शहरों में 16 फरवरी से 28 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू, आधी रात से 6 बजे सुबह तक कर्फ्यू जारी रहेगा। दुनिया में कोरोना का कुल आंकड़ा 10 करोड़ 94 लाख पहुंचा, अब तक 24,12,000 की मौत। WHO टीम को मिले वुहान से ही कोविड-19 के प्रसार के संकेत, चीन पर खून का सैंपल देने से इनकार का आरोप। ऑस्ट्रेलिया पहुंचा फाइजर वैक्सीन का कंसाइनमेंट, अगले हफ्ते से शुरू होगा टीकाकरण। जापान ने कोरोना के पहले टीके को मंजूरी दी, बुधवार से शुरू होगा टीकाकरण। पेरू के विदेश मंत्री ने इस्तीफा दिया, चोरी छिपे लगवाया था कोरोना का टीका। जर्मनी और चेक रिपब्लिक की सीमा पर लगी हजारों ट्रकों की कतार, जर्मनी ने सख्त किए कोरोना रिस्ट्रिक्शंस। अफ्रीकी देश गिनी में इबोला वायरस की महामारी घोषित, अब तक 4 मौतें। 19 फरवरी को G7 की बैठक में कोरोना, चीन और अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे जो बाइडेन। प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली शामिल होंगे। म्यांमार में सेना ने छीने नागरिकों से मौलिक अधिकार, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सड़कों पर उतरी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां। बांग्लादेश ने बे ऑफ बंगाल आइलैंड पर भेजा रोहिंग्या शरणार्थियों का चौथा जत्था, कई मानवाधिकार समूह जता चुके हैं विरोध। इजराइल पर सीरिया की राजधानी दमिश्क पर मिसाइल छोड़ने का आरोप, ईरान के समर्थन वाले 6 लड़ाकों की मौत की खबर। ट्रंप की राह पर जो बाइडेन, ईरान पर प्रतिबंध बनाए रखने का ऐलान, ईरान ने आलोचना की। हैती में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन जारी, हिंसक झड़प में एक प्रदर्शनकारी की मौत। कजाकिस्तान ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भेजी रूसी कार्गो शिप, अंतरिक्ष यात्रियों तक जरूरी सामान पहुंचाया गया। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर लगातार बारिश के बाद जमीन खिसकी, 2 की मौत, 16 लोग लापता। अमेरिका के ओक्लाहोमा में बर्फबारी की वजह से टकराई गाड़ियां, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मॉस्को में भारी बर्फबारी, 70,000 से ज्यादा लोगों ने बर्फ हटाई, 14,000 गाड़ियों का इस्तेमाल। बेंगलुरु में जल्द होगी टेस्ला की यूनिट शुरू, 3 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। भारत में निर्यात में 6.16% की बढ़ोतरी, जनवरी 2021 में करीब $28 बिलियन का निर्यात। आरबीआई ने 10,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदने और बेचने का ऐलान किया, 25 फरवरी से शुरू होगी प्रक्रिया। हाईवे निर्माण में हो सकेगा हर तरह के स्टील का इस्तेमाल, सरकार ने कानूनों में ढील दी। यूएस डॉलर के मुकाबले 7 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत ₹72.88। सेंसेक्स 609 और निफ्टी 151 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद। चेन्नई टेस्ट में जीत से 7 विकेट दूर इंडिया, 482 के टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने गंवाए 3 विकेट 53 रन पर। आर अश्विन ने करियर का 5वां शतक लगाया, 106 रनों की पारी खेली। क्रिकेटर नमन ओझा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। और अहमदाबाद में MS धोनी क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने उद्घाटन किया।